हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोग से हम लोगों ने वादा भी किया था कि यूट्यूब पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन सीरीज हम लाएंगे। तो मैकेनिकल में जैसा कि आपको बताया भी था कि सबसे ज़्यादा वेटेज आजकल जितने भी जेई एग्ज़ाम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा आजकल क्वेश्चन किससे आ रहा, थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशन से। उसी का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग। और जब आप देखोगे ना किसी भी जेई एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आ रहा है पावर प्लांट इंजीनियरिंग से तो बॉयलर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्या एसएससी जेई में तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर एक पेपर में आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे ना, जब एनालाइज करोगे तो बॉयलर के कम से कम 4 क्वेश्चन हर बार आए हुए हैं। 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो उन्हीं पे सबसे पहले बात करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बॉयलर के क्वेश्चन इसमें। तो आप लोग जैसे जानते होंगे कि सबसे पहले थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं थ्योरी पे बॉयलर की, उसके बाद हम पीवाईक्यू लगाते हैं इस पे, क्योंकि अपना फोकस सिर्फ जो रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रहने वाला है, ताकि आपकी इसमें जो तैयारी हो सके आने वाले सारे एग्जामों में। जितना इसमें मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ भी बाहर नहीं आएगा बॉयलर से, इसीलिए एक एक पार्ट को बॉयलर के बारे में लिया गया है। आज सिर्फ बात बॉयलर की क्लासिफिकेशन पे होगी, सिर्फ बॉयलर के क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन। और आप देखोगे बॉयलर की जो क्लासिफिकेशन के इतने ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, चाहे एसएससी जेई का हो, चाहे आरआरबी जेई में हो, चाहे आरएसएसबी जेई हो, चाहे झारखंड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हो, तो इसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। तो सबसे पहले इसीलिए हम बॉयलर शुरू करते हैं और आज बात करेंगे हम बॉयलर के क्लासिफिकेशन पे। तो सबसे पहले बात कि बॉयलर क्या है। बॉयलर में क्या होता है कि सब ये जानते हैं कि उससे स्टीम बनाते हैं बॉयलर से। अब बॉयलर से जब स्टीम कैसे बनाते हैं, बॉयलर का क्या होता है कि एक क्लोज्ड वेसल होता है। उसमें क्या होता है कि हम पानी, उस क्लोज्ड वेसल में पानी डालते हैं और फर्नेस से आग जलाते हैं, उसमें वो जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी बात है, बॉयलर अगर हमारा क्लोज्ड वेसल है और उसमें स्टीम जनरेट हम कर ले रहे हैं तो उसको बॉयलर बोल दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, फिर तो ऐसे आप देखोगे कि कुकर भी है। आप घर में देखे होगे आप, कुकर भी अपना क्लोज्ड वेसल होता है ना कुकर। उसमें आप पानी भी गर्म करते हो उसमें, और उसमें स्टीम भी बनती है। तो उसको ये क्यों नहीं बोल देते कि भैया हमारा ये जो कुकर है वो बॉयलर है? उसको भी बोल सकते हो ना बॉयलर। नहीं, ये किससे डिपेंड करेगा, ये इंडियन बॉयलर रेगुलेशन से पता चलेगा कि क्या बॉयलर की डेफिनेशन है। नहीं तो ऐसे तो बोल दो कि बॉयलर भी हमारा क्लोज्ड वेसल है यार, ये भी हमारा एक बॉयलर ले आए। लोग फिर ये क्यों नहीं बोल सकते कि जा रहे हैं हम घर पे चावल बनाने के लिए एक बॉयलर ले आते? नहीं, उसका एक प्रॉपर डिफिनेशन होता है बॉयलर का। वो इंडियन रेगुलेशन, जो हमारा इंडियन बॉयलर रेगुलेशन है, उसका बॉयलर की डिफिनेशन प्रॉपर दिया है कि जो क्लोज्ड वेसल होना चाहिए वो 22.7 लीटर से ज़्यादा होगा, तभी वो क्लोज्ड वेसल बॉयलर की कैटेगरी में आएगा। इसीलिए कुकर को हम बॉयलर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि भाई कुकर में भी तो स्टीम जनरेट होता है, उसको बॉयलर क्यों नहीं बोलते हैं। तो ये हमारा इससे डिसाइड होता है। और इसी पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ही है अपना, ए क्लोज्ड कंटेनर इज टर्म्ड एज ए बॉयलर इफ इट इज वॉल्यूम एक्सीड लीटर। तो मैंने आपको क्या बताया कि एज पर बॉयलर रेगुलेशन कि वो जब 22.75 से मैक्सिमम होगा, 22.75 से मैक्सिमम होगा, तब ही उसको हम क्या बोलेंगे, कि हमारा ये बॉयलर होता है। अब आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि हम एक क्लोज कंटेनर को बॉयलर कब बोलेंगे, जब उसकी वॉल्यूम जो एक्सीड होगा वो 22.75 लीटर से ज़्यादा होगा। ये देखिए, एज पर इंडियन बॉयलर रेगुलेशन IBR स्टीम बॉयलर मीन्स ओनली क्लोज्ड वेसल एक्सेडिंग 22.72 लीटर इन कैपेसिटी एंड विच इज यूज्ड इन एक्सप्रेसली फॉर जनरेटिंग स्टीम अंडर अ प्रेशर एंड इंक्लूड एनी माउंटिंग और अदर फिटिंग अटैच्ड टू द वेसल टर्म एज अ बॉयलर।
आपको समझ में आ गया? बॉयलर की यही डिफिनेशन है। आपसे तो कोई भी पूछ सकता है, आप कहीं इंटरव्यू में भी अगर जा रहे हो, ये पूछ लिया आपने, ये बताया कि यार बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल होता है और उसमें मतलब हम स्टीम जनरेट करते हैं, उसमें हम फर्नेस में आग जलाते हैं, वाटर जो कन्वर्ट होता है स्टीम में, तो वो बॉयलर। अब वो बॉयलर इंटरव्यूअर आपसे पूछ लिया ये काम तो कुकर में भी आप करते हो, तो उसको बॉयलर क्यों नहीं बोलते हैं? तब आपको ये डिफिनेशन देनी पड़ेगी कि एज पर इंडियन बॉयलर रेगुलेशन जो हमारा क्लोज्ड वेसल होनी चाहिए उसकी कैपेसिटी 22.72 लीटर से मैक्सिमम होनी चाहिए। अब ये बात सारी समझ में आ गई। अब बात करते हैं बॉयलर के क्लासिफिकेशन की, जिससे ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं बॉयलर के क्लासिफिकेशन। उससे पहले एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो बॉयलर का जो करैक्टरिस्टिक पे भी क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं। 2021 में इसका क्वेश्चन एक आ गया था कि बॉयलर की क्या करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए, एक क्वेश्चन इस पे भी आ गया था। तो सबसे पहले बॉयलर की करैक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं कि बॉयलर का जो करैक्टरिस्टिक होना चाहिए वो क्या मतलब होना चाहिए, कौन कौन से उसमें जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहले बात क्या होनी चाहिए कि बॉयलर में अपना क्या होता है बॉयलर का, कि स्टीम जनरेट करते हैं, तो अपनी जो उसमें करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि मैक्सिमम स्टीम उससे जनरेशन हम कर पाएं। बॉयलर से हमारा क्या होता है, स्टीम बनाते हैं। स्टीम बनाने का तो अपना पहला ही पॉइंट यही है कि है मैक्सिमम स्टीम जनरेशन रेट विद मिनिमम फ्यूल कंजप्शन। तो पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये स्टार्ट जल्दी हो और स्टॉप भी क्विकली हो। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बल्कि नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए और कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कॉम्पैक्ट होना चाहिए, थर्ड प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि जो जॉइंट शुड बी लीक प्रूफ। इसका जो जॉइंट शुड बी लीक प्रूफ। अभी क्या हुआ कि आप लोग भी सुने होंगे कि कहीं पे शायद यूपी के किसी उसमें या दिल्ली में शायद एक बॉयलर फट गया था, उससे बहुत लोग मतलब शायद मौत भी हो गई थी उससे। तो इसका ये जो पॉइंट है ना, लीक प्रूफ, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो लीक प्रूफ होना चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए उसमें बॉयलर में। समझ रहे हो आप बात को? तो ये सारी करैक्टरिस्टिक हैं। और कॉस्ट, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शुड नॉट बी हाई, ये सारी बॉयलर की करैक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले क्या बॉयलर की करैक्टरिस्टिक है, जो स्टीम जनरेशन हो वो हमको मैक्सिमम मिलना चाहिए। जो उसमें जॉइंट्स होते हैं बॉयलर की क्लोज्ड एंड वेसल की, वो लीक प्रूफ होना चाहिए। और ये जो है हमारा लाइट इन वेट होना चाहिए, ताकि ये मूवेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सके। ज़्यादा भारी होगा तो उसको ले जाना मुश्किल होगा। तो सब अब इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, क्वेश्चन इसका आया हुआ है 2021 में SSC JEE में इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड बॉयलर फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। अब आप बता दो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। It should use maximum refractory material. It should be able to produce steam at a minimum pressure. It should have a more flexible joint. It should be light in weight and compact. अभी आप ऊपर देखे हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है It should be light in weight and compact. तो ये हो गया बॉयलर करैक्टरिस्टिक। एक एक क्वेश्चन आपसे वही चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा जो एग्ज़ाम में आता है। तो करैक्टरिस्टिक के क्वेश्चन जैसे 2021 में आ गया है, तो ये किसी न किसी जेई के एग्ज़ाम में आपके इसके क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट आपके बॉयलर के करैक्टरिस्टिक का पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर की। अब बॉयलर को कई तरीके से मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है बॉयलर का, वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट इन ट्यूब के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं सबसे पहले। तो उसमें सबसे पहले कौन सा आता है, एक फायर ट्यूब बॉयलर आता है, एक वाटर ट्यूब बॉयलर आता है। अब बात करते हैं कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। फायर ट्यूब बॉयलर में जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो ना, कि फायर ट्यूब बॉयलर में जो हॉट गैसेस होती हैं वो ट्यूब में फ्लो करती हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे फर्नेस आप रखें, यहाँ पे जैसे ही फर्नेस से आप यहाँ पे हीट जलाए, मतलब यहाँ पे जैसे ही आप हीट यहाँ से आएगा तो जो हॉट फ्लू गैसेस है वो ट्यूब में फ्लो करने लगेंगी। और जो ये सराउंडिंग है इनकी, यहाँ पे क्या है, वाटर, यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है। तो अगर हम बात करें कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, जिसमें हॉट फ्लू गैसेस जो होती हैं वो ट्यूब में हो और सराउंडिंग में वाटर हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। अब इसमें क्या पूछा जाता है, फायर ट्यूब बॉयलर की तो डिफिनेशन पूछा ही जाता है। तो फायर ट्यूब बॉयलर में डिफिनेशन में आप क्या ध्यान रखोगे कि ट्यूब में हॉट फ्लू गैसेस होती हैं और सराउंडिंग में क्या होता है, सराउंडिंग में क्या होता है, वाटर होता है। सराउंडिंग में क्या होता है, वाटर होता है।
तो समझ में आ गया बात यह कि फायर ट्यूब बॉयलर में क्या डिफिनेशन है फायर ट्यूब बॉयलर की। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इनके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इनका एग्जाम्पल कौन सा है? कॉकरन बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर और लोकोमोटिव बॉयलर। अब इसको याद कैसे आप रखोगे कि सर ऐसे तो बहुत क्लासिफिकेशन है, कैसे इसको ध्यान किया जाए? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, LL और C। एक आसानी हो जाती है ध्यान रखने में। जब कभी भी आपको कंफ्यूजन लगे तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो कि LL और C, C मतलब लंकाशायर, लोकोमोटिव, कॉर्निश और कॉकरन। ये हो गया फायर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर जहां तक मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि जो हॉट फ्लू गैसेज होती हैं वो ट्यूब में होती है और वाटर क्या होता है? सराउंडिंग में होता है। उन्हें क्या बोलते हैं? फायर ट्यूब बॉयलर। इनके एग्जाम्पल क्या है? LL, C। LL का मतलब क्या हो गया? लंकाशायर, लोकोमोटिव, कॉर्निश और कॉकरन। समझ में आ गया होगा फायर ट्यूब बॉयलर। अब बढ़ते हैं दूसरे अकॉर्डिंग टू ट्यूब, वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है? अभी तक क्या था फायर ट्यूब बॉयलर में? जो ट्यूब में था वो उसमें क्या थी? फ्लू गैसेस थी और वाटर सराउंडिंग में था। इसमें क्या होगा? जो ट्यूब में होगा वो वाटर फ्लो करेंगी और सराउंडिंग में क्या होगा? फ्लू गैसेस होगी। आप समझ रहे हो? एकदम रिलेट, एक एक को रिलेट करके बता रहा हूं मैं, तो चीज़ें ध्यान रहेंगी। एग्जाम्पल को भी आपको ध्यान रखने की ट्रिक बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है? जो ट्यूब में होता है वो वाटर फ्लो करती है, यहां से वाटर जो है ट्यूब में जा रहा है, और जो सराउंडिंग में होगा वो क्या होगा? जो आपके सराउंडिंग में वो फ्लू गैसेस होंगी। समझ में आ गई बात? वाटर ट्यूब बॉयलर। अब इसके एग्जांपल क्या है? वेबकॉक, विलकॉक्स, स्टर्लिंग बॉयलर और जितने भी हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं, जितने भी हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं वो भी क्या होते हैं? वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर आते हैं। अब सेकेंड, ये तो था अकॉर्डिंग टू ट्यूब कंटेंट। अब सेकेंड बात आती है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ फायरिंग। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ फायरिंग तो पहला बात करते हैं इंटरनली फायर्ड बॉयलर। इंटरनली फायर्ड बॉयलर का मतलब क्या होता है? जो बॉयलर सेल होता है ना, जो फर्नेस होता है वो उसी के अंदर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनली फायर्ड बॉयलर। समझ में आ रही बात कि इंटरनली फायर्ड बॉयलर क्या होते हैं? जो हमारा बॉयलर सेल होता है उसी में अगर फर्नेस उसी के अंदर है तो उसे बोलते हैं इंटरनली फायर्ड बॉयलर। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? वो ये एग्जाम्पल है लंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर और स्कॉच बॉयलर। ये समझ में आ गया इंटरनली फायर्ड बॉयलर की। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर क्या होता है? ये ध्यान रखने की जरूरत है, इसका भी क्वेश्चन आता है। इसका एग्जाम्पल पूछा है कि एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर का एग्जाम्पल बताओ। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर का मतलब क्या है? कि जो हमारा फर्नेस होगा वो बॉयलर सेल के बाहर होगा। समझ में आ गई बात? एकदम नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि एक्सटर्नली फायर्ड क्या होगा? जो हमारा इसमें फर्नेस होगा वो कहाँ होगा? वो होगा आपका बॉयलर सेल के बाहर। इसका एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान रखें। ये एग्जाम्पल है बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। ये पूछा गया अभी सारे क्लासिफिकेशन के बाद एक एक क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि सारा क्वेश्चन इन्हीं क्लासिफिकेशन जितना बताया हूं मैं उसी से सारा क्वेश्चन आया हुआ है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ स्टीम। अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ स्टीम सबसे पहले बात क्या की हमने? रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या की? अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ ट्यूब, उसमें हमने क्या पढ़ा? फायर ट्यूब बॉयलर। और उसका फायर ट्यूब बॉयलर क्या होती है? जिसमें ट्यूब में फ्लू गैसेस होती है और सराउंडिंग में वाटर होता है, फायर ट्यूब बॉयलर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? LL, C मतलब लंकाशायर, लोकोमोटिव, कॉर्निश और कॉकरन। वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है? वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करेंगे तो जो ट्यूब में होता है वो उसमें क्या होता है? वाटर होती है और सराउंडिंग में क्या होता है? फ्लू गैसेस होती हैं। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे वेबकॉक, विलकॉक्स बॉयलर ले लो, स्टर्लिंग बॉयलर ले लो। ये हो गया वाटर ट्यूब बॉयलर। सेकंड बात हमने क्या की? इंटरनली फायर्ड और एक्सटर्नली फायर्ड की। इंटरनली फायर्ड बॉयलर क्या होते हैं? जिसमें फर्नेस हमारा बॉयलर सेल के अंदर होता है उन्हें इंटरनली फायर्ड बॉयलर कहते हैं, और जिसमें हमारा फर्नेस बॉयलर सेल के बाहर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर बोलते हैं। अब तीसरा टाइप क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रेशर ऑफ स्टीम। अब इसमें क्या है? लो प्रेशर बॉयलर। लो प्रेशर बॉयलर क्या होता है? जिसमें जो स्टीम जनरेट करते हैं ना वो 80 बार के विलो होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? लो प्रेशर बॉयलर। ये आता है ऑप्शन में, सीधे जो लाइन लिखी हुई है वो सीधे सीधे ऑप्शन में आता है। तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे कि लो प्रेशर बॉयलर क्या होता है? जनरेट स्टीम एट प्रेशर बिलो
80 बार। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। अब आप देखोगे एक चीज आप इसमें देख रहे होगे, एक चीज आप इसमें देख रहे होगे कि जो हमारा लो प्रेशर बॉयलर है, जितने भी हमारे फायर ट्यूब बॉयलर थे, डबल एल डबल सी, डबल एल डबल सी, देख लो आप, जितने भी हमारे फायर ट्यूब बॉयलर के एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? लो प्रेशर बॉयलर। इससे हम क्या जानते हैं कि जितने भी हमारे फायर ट्यूब बॉयलर हैं उनका जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर, यानी वो जनरेट करेगा स्टीम किस पे? 80 बार से बिलो। समझ में आ गई बात ये। अब बात करते हैं हम किस पे? हाई प्रेशर बॉयलर की। हाई प्रेशर बॉयलर में क्या होता है कि जनरेट स्टीम एट अ प्रेशर हायर देन 80 बार। 80 बार से जब हम एबव पे हम स्टीम जनरेट करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? इसके एग्जांपल क्या हो गए? जितने आपके वाटर ट्यूब बॉयलर है ना, जितने आपके वाटर ट्यूब बॉयलर है, बैबकॉक, विलकॉक, लेमॉन्ट, वेलॉक्स, ये सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे? हाई प्रेशर बॉयलर के। तो एक चीज आप ये ध्यान रखना, जितने भी आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं डबल एल डबल सी, डबल एल डबल सी का मतलब लंकासायर, लोकोमोटिव, कॉर्निश, कॉकरन, वो क्या होते हैं? लो प्रेशर बॉयलर होते हैं। और इसके बॉयलर क्या होते हैं? इसके लो हाई प्रेशर बॉयलर कितने? जितने वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं, जितने भी एग्जांपल वाटर ट्यूब बॉयलर के हैं वही सेम एग्जांपल हाई प्रेशर बॉयलर के होते हैं। कौन कौन से? वेबकॉक, विलकॉक्स, लेमॉन्ट, वेलॉक्स, बेंसन बॉयलर। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर की। ये 4 टाइप है, चौथा टाइप है इसका। 3 टाइप पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ ट्यूब्स। पहला हो गया, दूसरा फायर्ड, इंटरनली फायर्ड, एक्सटर्नली फायर्ड, और तीसरा अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। समझ में आ गई बात। चौथी बात करते हैं मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर। अब इसमें क्या है? 2 तरह की सर्कुलेशन होती है, एक नेचुरल सर्कुलेशन होती है और एक कौन सी सर्कुलेशन होती है? फोर्स सर्कुलेशन। अब नेचुरल सर्कुलेशन क्या होता है? नेचुरल सर्कुलेशन होता है जो सिर्फ मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर के से फ्लो हो। और फोर्स सर्कुलेशन क्या होता है? जिसमें हम एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, जिसमें हम पंप लगाते हैं उसको फ्लो को कराने के लिए, वाटर का फ्लो कराने के लिए हम पंप लगा रहे हैं, फैन लगा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम फोर्स सर्कुलेशन बोलते हैं। और नेचुरल सर्कुलेशन क्या होता है? जो डिफरेंस ऑफ डेंसिटी होती है उनको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल सर्कुलेशन होता है, जो अपने आप फ्लो करता है। इसके एग्जांपल क्या है नेचुरल सर्कुलेशन के? अब आप इसका देखोगे, लंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, जो इसका एग्जांपल है वो किसका है? नेचुरल सर्कुलेशन का। अब बात करते हैं फोर्स सर्कुलेशन का। फोर्स सर्कुलेशन का एग्जांपल क्या हो गया? लेमंट बॉयलर हो गया, वेलेक्स बॉयलर हो गया, सुपर क्रिटिकल बॉयलर हो गया। ये सारे क्या है? फोर्स सर्कुलेशन हो गए। तो आपने सारा टाइप इसका पढ़ लिया है बॉयलर के। अब इस पे हम बात करेंगे क्वेश्चनों की। अब देखो, सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन में टाइम लगा है, 4 टाइप के क्लासिफिकेशन आप पढ़े हो। तो अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन, आप ऐसा नहीं लग रहा हो कि क्लासिफिकेशन ऐसे ही पढ़ लें, उससे क्वेश्चन नहीं आते, इसीलिए उसके बाद ही क्वेश्चन लिया। और 2020 का क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर ओवर द फायर ट्यूब बॉयलर। ये क्या होता है? सबसे पहले तो एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। जब हमारा फायर ट्यूब बॉयलर बन गया तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या डिफरेंस होता है? तो आप देख चुके होंगे वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। मैंने क्या बोला कि उसमें जितने भी वाटर ट्यूब बॉयलर का एग्जांपल क्या था कि हाई प्रेशर बॉयलर का भी एग्जांपल सेम था जो वाटर ट्यूब बॉयलर का था। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें हाई प्रेशर पे स्टीम जनरेट हो सकती है और फायर ट्यूब बॉयलर में हाई प्रेशर पे स्टीम जनरेट नहीं हो सकती है। और ये पहला ही ऑप्शन है। देख लो, आप क्लासिफिकेशन में ही बताया था कि जितने भी आपके वाटर ट्यूब बॉयलर हैं वो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं, एबव द 80 बार उसमें स्टीम जनरेशन होती है। तो क्या पूछा है? द मेन एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर ओवर द फायर ट्यूब बॉयलर इज द वाटर ट्यूब बॉयलर कैन ऑपरेट सेफली एट अ हाई प्रेशर। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर क्यों फायर ट्यूब बॉयलर से बेटर है? क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अभी पिछले ही स्लाइड में कि उस पर हम हाई प्रेशर पे स्टीम जनरेट कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। पहले डिफरेंस देख लेते हैं फायर ट्यूब बॉयलर में और वाटर ट्यूब बॉयलर में। यहां पे मैंने डिफरेंस भी ले रखा है, आप इसको देख लो कि फायर ट्यूब बॉयलर का पहला ही पॉइंट क्या है? दे आर लो प्रेशर, दे आर लो प्रेशर बॉयलर एंड द ऑपरेटिंग प्रेशर इज अबाउट 25 बार। देख लो आप, इसमें क्या है? दे आर हाई प्रेशर, ऑपरेटिंग प्रेशर इज 250 बार।
ये देख लो आप, पहला ही ऑप्शन वहां पे ये मिला था। सेकंड पॉइंट क्या है, ये तो आपको डिफिनेशन में ही मैंने बताया था कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होते हैं। हॉट फ्लू गैसेज आर प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब एंड वाटर सराउंड देम। इसमें क्या होता है कि वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब एंड हॉट फ्लू गैसेज सराउंड देम। थर्ड पॉइंट क्या होती है, इसकी इफिशियंसी भी कम होती है, इसकी इफिशियंसी भी कम होती है। इसकी इफिशियंसी कितनी है, 90% है। ये भी क्वेश्चन आता है, परसेंटेज दे देते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। जो एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है ना, उसी से क्वेश्चन आएगा आपका। एक एक पॉइंट इसके भूलना नहीं, आपको रिवीजन करना है। इसीलिए मैं उसी के स्लाइड के नीचे ही क्वेश्चन लगाया हूं, ताकि आप जब रिवीजन कर सकें ना। आप जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर आपने पढ़ा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर पढ़ने के बाद आपके जब उनके साथ ही आपको क्वेश्चन अटैच मिल जाएंगे ना, तो आपके सारे क्विक रिवीजन होंगे कि क्लासिफिकेशन से यार इतने क्वेश्चन आते हैं, इनको एक बार में देख लेते हैं। इसीलिए मैंने क्लासिफिकेशन के बाद ही सारे क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के ही लिए हैं। अब चौथा पॉइंट क्या है, द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्टीम इज वेरी लो, और इसमें क्या होता है, बेटर। तो आपको डिफरेंस भी यहां पे, ये जितने डिफरेंस है मैं ऊपर बता चुका हूं, जितने भी डिफरेंस है मैंने जब बताया था कि रिलेट किया था, एक दूसरे को रिलेट करके जब चीजें आप याद रखोगे ना, तो ज्यादा बेटर याद कर पाओगे। समझ रहे हो आप, एक दूसरे, इसीलिए मैं एक दूसरे से लिंक करके सारी चीजें बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखते हैं। अब ये आप बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फोर सर्कुलेशन बॉयलर। आपको अभी ऊपर मैंने बताया था कि फोर सर्कुलेशन बॉयलर के एग्जांपल बताए थे। आप बताओ इसमें कौन सा सही है। फोर सर्कुलेशन, लंकाशायर बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर है। फोर सर्कुलेशन नहीं है, नेचुरल सर्कुलेशन है। अभी ऊपर ही बताया था क्लासिफिकेशन में कि ये सारे वेलॉक्स, लेमॉन्ट और बेंसन, ये सब क्या है, ये आपके फोर सर्कुलेशन है। ये सब आपके क्या है, फोर सर्कुलेशन। और ये आपका क्या है, नेचुरल सर्कुलेशन है। ये क्लासिफिकेशन में आपको ऊपर बताया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सब 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये एसएससी जेईई का। आप देखो क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना, और उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके एग्जाम्पल। आपको ये ध्यान ही रखना पड़ेगा। आपको ये एक दूसरे को जब आप चीजें लिंक करके याद रखोगे ना, तो वो चीजें याद रहेंगी, और रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लंकाशायर बॉयलर इज, ये बताओ आप कौन सा एग्जाम्पल है इसका। अभी मैंने बताया था क्या, आप बताओ इसको। मैंने दो एग्जाम्पल लिखवाए थे फायर ट्यूब बॉयलर में। डबल एल डबल सी, ये लिखवाया था। डबल एल का मतलब क्या, लंकाशायर, लोकोमोटिव, कॉकरन, कॉर्निश। ये किसका ट्रिक है, फायर ट्यूब बॉयलर का। फायर ट्यूब बॉयलर का। तो क्या हो गया, लंकाशायर बॉयलर क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई कि लंकाशायर बॉयलर क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर है। याद कराया था ना, डबल एल डबल सी फायर ट्यूब बॉयलर के एग्जांपल है। डबल एल का मतलब क्या है वहां पे, लंकाशायर, लोकोमोटिव, कॉकरन, कॉर्निश। तो ये हो गया। एक चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, अगर आपको थोड़ी सी ट्रिक से और रिवीजन तो करते रहना पड़ेगा आपको। क्लासिफिकेशन से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 8 और 2011 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई में। आप समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अब क्वेश्चन किससे लेंगे हम, लंकाशायर बॉयलर के, कि लंकाशायर बॉयलर से कितने क्वेश्चन एसएससी जेईई में आए हुए हैं। जितने पॉइंट ये लिखे हैं ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आया हुआ है लंकाशायर बॉयलर में। ये जितने पॉइंट आप देख रहे हो ना, अगर ये पॉइंट आपको रिमेंबर है, तो आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके लंकाशायर बॉयलर से आएगा। दिखाऊंगा अभी मैं, नीचे ढेर सारे क्वेश्चन लंकाशायर बॉयलर से आए हुए हैं। आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर इन्हीं पॉइंटों से आपको मिल जाएगा, सबसे बड़ी बात है। और इसका डायग्राम लंकाशायर बॉयलर का क्या है, ये है, ये आपका लंकाशायर बॉयलर है। आप देख लो एक बार लंकाशायर बॉयलर। लंकाशायर बॉयलर कौन किसका एग्जांपल है, फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जांपल है। फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब क्या हो गया कि जो हॉट गैसेस होंगी वो किस में होंगी, ट्यूब में होंगी, और वाटर किस में होगा, सराउंडिंग में होगा। वही यहां पे है, जो ये हॉट फ्लू गैसेस हो रही हैं, ये सब ट्यूब में है, ये देखो आप। और इसके सराउंडिंग में क्या भरा हुआ है, वाटर, ये वाटर भरा हुआ है, आप ये देख सकते हो। ये है किसका, लंकाशायर बॉयलर का डायग्राम है।
आप इसमें देख सकते हो ये क्या है, 2 ट्यूब्स होती हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी ट्यूब्स होती हैं उसमें, कितनी जिसमें फ्लू गैसेस फ्लो करती हैं। फायर ट्यूब कितनी होती है, 2 ट्यूब्स होती हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा गया और क्या पूछा गया, इसमें कितनी पासेस होती हैं बॉयलर में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 3 पासेस होती हैं इसमें। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ ट्यूब पे कि लंकासायर बॉयलर में कितनी ट्यूब्स होती है, फायर ट्यूब्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, तो आप ध्यान रखोगे ये ट्यूब्स लगी हुई हैं। आपको यहां पे जितने पॉइंट मैं दे रहा हूं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, आपको वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने जितना भी पॉइंट आपको लिखा है ना यहां पे, आप देखो मैंने क्या बताया, लंकासायर मैंने पहले ही बता रखा, बार बार आपको इसीलिए याद करा रहा हूं, LLC लंकासायर, लोकोमोटिव, कॉकरन, कॉर्निस, ये किसके एग्जांपल है, फायर ट्यूब बॉयलर के। पहला पॉइंट खत्म, स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर होता है। सेकंड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, देखा ही अभी डायग्राम में आपने, हॉरिजॉन्टल स्टेट ट्यूब है, इंटरनली फायर्ड है, हैविंग नेचुरल सर्कुलेशन, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नेचुरल सर्कुलेशन है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो इंटरनली फायर्ड होते हैं, ये भी बताया, ये लिखा है इंटरनली फायर्ड, सब बता चुका हूं क्लासिफिकेशन में। वही पॉइंट बार बार आ रहा है और उन्हीं से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको लिंक करके आपको आगे बढ़ना है एक एक चीज को। मैंने क्या बताया था, LLC फायर ट्यूब का एग्जांपल है, लंकासायर, लोकोमोटिव, कॉकरन, कॉर्निस। सेकंड पॉइंट क्या बताया, हॉरिजॉन्टल डायग्राम में आपको दिखा दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल स्टेट ट्यूब है, इंटरनली फायर्ड है, हैविंग नेचुरल सर्कुलेशन। अब बात आती है इसमें, ये देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं दिखाऊंगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। बॉयलर हैविंग 2 फ्लू ट्यूब्स एंड हाउ मेनी पासेस, 3 पासेस। ये देख लो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना नहीं आप, इस पे ध्यान ही नहीं देता है कोई। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, अभी दिखा रहा हूं मैं, अभी मैं दिखा रहा हूं, इस पे क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉयलर हैविंग 2 फ्लू ट्यूब्स एंड 3 पासेस। अब ये जितने पॉइंट है ना, अब उनके पास कुछ बचा नहीं तो वो डेटा पूछते हैं सीधे। ये डेटा भी आपको, एक एक डेटा आपको याद होना चाहिए। और ये याद कैसे होगा, बार बार रिवीजन करने से, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से। तो ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा कि वर्किंग प्रेशर कितना है 15 बार, स्टीमिंग जो कैपेसिटी कितनी है, ये कॉर्निस का पूछा है अभी, तो ये नेक्स्ट टाइम लंकासायर बॉयलर का पूछ लेंगे। कॉर्निस का स्टीम जनरेशन पूछ चुके हैं, तो ये भी पूछ लेंगे आपसे कि जो स्टीमिंग कैपेसिटी है इसकी ये कितनी है, 8000 kg पर आवर। अब इफिशियंसी की बात अगर हम कर ले, इफिशियंसी कितनी होती है, 65 to 70%, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट पूछे गए हैं, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, बार बार यही क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी एग्जाम हो, चाहे जो SSC जेई हो, चाहे RSSB जेई हो, चाहे झारखंड जेई हो, चाहे यूपी का कोई जेई का एग्जाम हो, यही पूछेगा बार बार। अब देखो यहां पे साइज, लेंथ कितनी होती है, 8 मीटर to 9 मीटर इन लेंथ एंड 2 डायमीटर कितना होता है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखो आप, किसमें यूज होता है, ये यूज होता है शुगर मिल में और केमिकल इंडस्ट्री में। ये किसमें यूज होता है, ये शुगर मिल में यूज होता है और किसमें यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़े, और इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन पूछा है। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, एक बार आप देख लो इनको कि स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर है, हॉरिजॉन्टल स्टेट ट्यूब है, इंटरनली फायर्ड है, नेचुरल सर्कुलेशन होता है जिसमें 2 फ्लू ट्यूब्स होती हैं और 3 पासेस होती हैं। उसके बाद आप आ गया कि वर्किंग प्रेशर कितना है इसका, 15 बार है, स्टीमिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी, 8000 kg पर आवर है, जो इफिशियंसी है इसकी 65 to 75% है, और इसकी जो साइज है लेंथ में वो 8 मीटर से 9 मीटर है, 8 से 9 मीटर है, और जो इसका जो डायमीटर है वो 2 से 3.5 मीटर तक है। इसका यूज कहाँ होता है, शुगर मिल इंडस्ट्री में होता है और केमिकल इंडस्ट्रीज में होते हैं। अब बात करते हैं लंकासायर पे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। अब आप देखो, पहला ही क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना, छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। SSC जेई 2018 का क्वेश्चन है ये। अब इसमें आप अगर नहीं जानते हो तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें आपको रिमेंबर करना पड़ेगा चीजें कि इसमें 2 फ्लू ट्यूब्स होती हैं और 3 पासेज होते हैं। मैंने पहला उसमें पॉइंट, 3rd पॉइंट, चौथा या 4th पॉइंट था उसमें, और ये देखो 2018 में क्वेश्चन पूछ लिए कि कितनी पासेज होती हैं, तो सीधे आपको अगर ध्यान है तो आप 3 पासेस मार दोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर आपके इसके बारे में नहीं तो कोई कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, इसमें नहीं लगेगा। आपको चीजें ध्यान होनी चाहिए उसके लिए।
जितने पॉइंट मैंने लंकासायर बॉयलर दिए उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसी से। तो आप उन पॉइंटों को बार बार रिवीजन करिए, अभी एग्जाम है, टाइम है, तो आप उनको देख लो रोज एक। इसीलिए मैंने एक पीपीटी फॉर्मेट में आपको दिया है ताकि आप उसका पढ़ो, उसके नीचे आप उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। इसीलिए इस फॉर्मेट में मैंने बनाया हुआ है कि आप लंकासायर बॉयलर में एक पेज में मैंने उसके सारे पॉइंट लिख दिए हैं, की पॉइंट्स हैं वो, उनको आप रिमेंबर करो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। देख लीजिए, लंकासायर बॉयलर कैन आल्सो क्लासिफाइड एज ए 3 पास बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं, अब इसमें आपने क्या देखा था, इन लंकासायर बॉयलर द हीट इज ट्रांसफर, ये वाटर बाय वाटर ट्यूब बॉयलर है। वाटर ट्यूब बॉयलर है तो जो फ्लू ट्यूब्स होगा वो इमर्ज इन वाटर होगा। सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं उसमें, एक एक पॉइंट उन्हीं से क्वेश्चन आ रहा। वाटर ट्यूब बॉयलर तो जो फ्लू ट्यूब्स होगी वो किसमें होगा, इमर्ज इन वाटर होगा, इन लंकासायर बॉयलर। जितने पॉइंट आपको बताया वो सारे रिमेंबर करते हैं। इन लंकासायर बॉयलर द हीट इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय फ्लू ट्यूब्स इमर्ज्ड इन वाटर। क्या होता है वो वाटर ट्यूब बॉयलर में, जो ट्यूब में होती है फ्लू गैस होती है, सराउंडिंग में क्या होती है, वाटर, वहां से ट्रांसफर होगी। आप देखो ना, इसीलिए एक एक एग्जांपल उसका डायग्राम भी आपको दिखाया और सबसे पहले क्लासिफिकेशन में ही बताया था फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है। उसी का एग्जांपल है लंकासायर कि ट्यूब्स में जो होती है फ्लू गैसेस जाएंगे और सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो आप क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, लेकिन अब जब आपको ध्यान होगा, थोड़ा लॉजिक लगाओगे, हो जाएगा। अब बोल रहा है विच बॉयलर हैज ए रिलेटिवली लार्ज स्टोरेज ऑफ स्टीम एंड वाटर। अब हम क्या जानते हैं, उसके एग्जांपल में क्या देखा था मैंने, लंकासायर का जो एग्जांपल है वो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, शुगर मिल में यूज होता है। तो फिर क्या हो गया, इसमें पूछ रहा है लार्ज स्टोरेज, उसमें किस में इसकी जरूरत पड़ेगी, लंकासायर का। ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल से दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार केमिकल इंडस्ट्रीज में जरूरत पड़ती है इसका, शुगर मिल में जरूरत पड़ती है, जहां पे कैपेसिटी ज्यादा जरूरत पड़ती है तो स्टोरेज किस में होगा, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, लंकासायर बॉयलर। एक एक क्वेश्चन को लिंक करके आप ध्यान रख सकते हो इसका, इसीलिए मैंने लंकासायर के क्वेश्चन लगातार लिए हुए हैं। 2018 का क्वेश्चन है ये, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बस ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चीजें इंटरलिंक करके ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर इसमें क्या है कि आपको रिमेंबर रख पाओगे तभी एग्जाम में कर पाओगे, ये नहीं तो नहीं होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे जो है कुछ ही बच्चे कर पाते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होता है फिर। तो ये चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं सोम के कहाँ आ रहे हैं आजकल, एसएससी जेईई का आपने पेपर देखा होगा, फ्लूइड और पावर प्लांट या थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशन के ही क्वेश्चन भर भर के रहते हैं। आप चाहे पीवाई के पिछले बाल की बात कर लो, आप 28 क्वेश्चन फ्लूइड से थे और यही क्वेश्चन 30 थर्मोडायनेमिक और थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशन से क्वेश्चन थे। तो आपको करना ही पड़ेगा, और ये सब क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। मैकेनिकल में कंपटीशन आपको पता है कि एसएससी जेईई में भी बहुत कम सीट निकलती है, कंबाइंड सीट निकालते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, उसमें भी बहुत कम सीट रहती है मैकेनिकल की। तो आपको उन्हीं कम सीटों में से निकलना तो पड़ेगा। सीट कम आ रही है पता है सबको ये, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं कॉर्निश बॉयलर की। कॉर्निश बॉयलर और लंकासायर बॉयलर में सिमिलैरिटीज होती हैं। लंकासायर बॉयलर में मैंने क्या बताया था कि 2 फ्लू ट्यूब्स यूज करते हैं, उसमें 2 ट्यूब बताया था ना, उसमें यूज करते हैं कि 2 ट्यूब 3 पासेज यूज करते हैं। इसमें क्या होता है 1 ट्यूब यूज करते हैं, सिमिलर होता है, बस इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ फ्लू ट्यूब्स यूज करते हैं वो एक ही यूज करते हैं। लंकासायर में क्या ट्यूब, कितने ट्यूब यूज करते हैं, उसमें 2 ट्यूब यूज करते हैं, पहला हो गया। दूसरा, अब इसमें आधा कर दिए हैं तो एक ट्रिक ये भी आप बना सकते हो कि जो डायमीटर लंकासायर का था या लेंथ थी उसकी आधी आधी कर दो, तो ये रेंज आ जाएगा आपका। डायमीटर ऑफ सेल 1.25 मीटर, 1.75 मीटर। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, थोड़ी थोड़ी ट्रिक बनानी पड़ेगी कि यार लंकासायर बॉयलर में क्या था कि उसमें 2 ट्यूब यूज करते थे, इसमें क्या ट्यूब, कितने ट्यूब यूज कर रहे हैं 1। तो एक ट्रिक बना सकते हो कि उसमें जो डायमीटर है उसका लगभग आधा कर लो, या तो याद कर लो इसको 1.25, 1.75। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये डेटा लिखा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। ये डेटा इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। अभी दिखा रहा हूं मैं, इस स्लाइड के बाद ही दिखा रहा हूं। कॉर्निश के तो सबसे ज्यादा पूछे, लेंथ भी पूछी गई है, डायमीटर भी पूछा गया है।
तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और यही रिपीट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आ गया तो आएगा नहीं, ये क्वेश्चन सीधे डेटा पे बेसिस पे पूछ लेते हैं। एसएससी जेईई वालों का तो आपको पता है, वो डेटा पे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन हर बार के पेपर में, 5 से 7 क्वेश्चन वो डेटा पे पूछते हैं। अब बॉयलर में आप देख लो कि इसमें पूछ लिया है सीधे कि डायमीटर ऑफ सेल कितनी होती है। मैंने आपको इसीलिए एक पूरा एक ही स्लाइड में बता दिया है, और इसके बाद आपको क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका जो प्रेशर स्टीम है वो कितना है, 10.5 बार। स्टीम कैपेसिटी कितना है, 6500 kg पर आवर। अब लेते हैं कॉर्निश पे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देख लो कब आया है, ये 2018 में आया है, सिंगल ट्यूब बॉयलर। अब जब आपको पता ही नहीं रहेगा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। सिमिलरिटीज होती है लंकासायर बॉयलर में और कॉर्निश बॉयलर में, उसमें 2 ट्यूब यूज करते हैं और इसमें कितने ट्यूब यूज करते हैं, 1। तो अगर आपको ये पता है तो आप तुरंत मार दोगे ये कॉर्निश बॉयलर है। समझ रहे हो आप बात को? तो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। ये 2018 का क्वेश्चन है एसएससी जेईई का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्निश बॉयलर। मैंने क्या बोला था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोई भी पॉइंट इस स्लाइड में ऐसा नहीं लिखा है जो आपके काम का नहीं हो, और वो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। कोई उसमें वो नहीं है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो अभी क्या देखा था आपने कि लेंथ ऑफ कॉर्निश बॉयलर कितना है, अभी उसमें क्या दिखाया था मैंने, स्लाइड पे देखो आप। कॉर्निश बॉयलर में लेंथ देखो 4 to 8 मीटर। उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। डायमीटर ऑफ सेल पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सेम वैल्यू दी हो। व्हाट इज द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्निश बॉयलर, 4 to 8। ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं फिर रिपीट कर देगा। इसमें नहीं करेगा तो जो डिफरेंट जेईई एग्जाम है उसमें रिपीट कर देगा ये क्वेश्चन। आज अब तो सिलेबस ही पूरा डिट्टो, आरएसएसबी और झारखंड वाले तो डीडीए जेईई में भी तो अब पूरा एसएससी का ही सिलेबस ले लिए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यही क्वेश्चन वो दे भी सकते हैं, तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डायमीटर। अभी क्या पूछा था, लेंथ पूछा था, अब डायमीटर पूछ लिया। 1.7 पॉइंट से क्या 1.25 से 1.7.5 था। ऑप्शन किसके अंदर आ रहा है, चीजें अगर आपको ध्यान है ना तो चीजें ये इन्हीं सब में आप समय बचा के वहां पे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कर सकते हो। कि या तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे अगर एग्जाम में मिलेगा, या तो ये आपको आता है या तो नहीं आता है, तो इसमें टाइम बच जाएगा। और जो पढ़ा होगा इसको तुरंत मान लेगा, विद इन सेकंड कर लेगा ये क्वेश्चन, विद इन सेकंड, कि देखते ही हो जाएगा यार ये। हाँ, तो जो स्लाइड में मैंने एक एक बॉयलर के जो की पॉइंट लिखाए हैं उनको आपको रिमेंबर करना है, और उसी के साथ आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद उसके नीचे ही उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाल दिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे। आप समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉर्निश बॉयलर और लंकासायर बॉयलर की। आप बात बताओ इसमें। अब ये क्वेश्चन कितना आया, 2017 में आया हुआ है। वही क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, वही क्वेश्चन सेम आए हुए हैं। बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही। अब इसमें क्या है, देखो हमने क्या बताया था, कॉर्निश बॉयलर और लंकासायर बॉयलर। तो इसमें क्या लिखा है, लंकासायर बॉयलर है जो 2 फायर ट्यूब। देखने से ही पता चल जाएगा यार, बार बार चिल्ला के वही कह रहा हूं कि लंकासायर बॉयलर में 2 ट्यूब यूज करते हैं और कॉर्निश में कितने ट्यूब यूज करते हैं, 1। समझ में आ गई बात? एक एक की पॉइंट से ही सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा एसएससी जेईई के और जितने भी अदर एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख लो। ये कोई मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, ये पीवाईक्यू है, और ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। उसमें ट्यूब के बारे में पूछ ले रहे हैं, पासेस के बारे में, कितनी पासेस उसमें फ्लू करेंगी, गैस किन की पासों से जाएगा, कितने रास्ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये 2021 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा है इसमें कि लंकासायर बॉयलर में कितने फ्लू ट्यूब्स होते हैं और कॉर्निश में कितने होते हैं। तो आपको पता है 2, और इसमें कितना 1। क्या ऑप्शन हो गया, लंकासायर बॉयलर में 2 फ्लू ट्यूब यूज करते हैं और कॉर्निश में ऑप्शन क्या हो गया, बी। समझ रहे हो आप बात को? ये है, आपको याद रखना पड़ेगा। और ये 2021 का क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं बनाया, पीवाईक्यू है। आप समझ रहे हो बात को? आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आता है आपका लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर
का एग्जाम्पल आप देखे होंगे, पहले रेल्स में यूज़ किया जाता है, अब तो नहीं यूज़ होता है। पहले लोकोमोटिव बॉयलर में जो है यूज किया जाता है, उसमें रेल्स में। आओ इसके बारे में जानते हैं। ये सबसे पहले मैंने बताया था डबल एल डबल सी, इसका मतलब ये क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जांपल क्या बताया था, डबल एल डबल सी, मतलब लोकोमोटिव, लंकाशायर, कॉर्निश, कॉकरन। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको भी रिवीजन हो जाए, याद हो जाए। हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबलर नेचुरल सर्कुलेशन, इंटरनली फायर्ड पोर्टेबल फायर ट्यूब बॉयलर। समझ में आ गई बात। पहला इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है, ये जितने पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल, मल्टी ट्यूबलर, नेचुरल सर्कुलेशन, आर्टिफिशियल ड्रॉट, ये भी बहुत पूछा है। इसमें ड्रॉट का अलग सेशन ले आएंगे तो उसमें हम बताएंगे, क्योंकि ड्रॉट से भी आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ड्रॉट में भी नेचुरल ड्रॉट होता है तुम्हारा, जैसे फोर्स ड्रॉट होता है, इंड्यूस्ड ड्रॉट होता है, तो ड्रॉट का भी एक अलग सेक्शन लाएंगे कि ड्रॉट क्या होता है तो बताएंगे। अभी ये आप ध्यान रख लो कि जो लोकोमोटिव बॉयलर में होता है वो आर्टिफिशियल ड्रॉट यूज होता है। आर्टिफिशियल ड्रॉट में क्या, स्टीम जेट। इस पे भी 3 या 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये डिस्कस करेंगे हम जब ड्रॉट सेक्शन लाएंगे, ड्रॉट के कुछ क्वेश्चन लाएंगे जो आए हुए हैं, उसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे। अभी आप ये ध्यान रख लो कि आर्टिफिशियल ड्रॉट में स्टीम जेट यूज होता है लोकोमोटिव बॉयलर में। बाकी ये आप देख लो। हाँ, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, कैपेबल ऑफ मीटिंग द सडन एंड फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स ऑफ स्टीम विच में इम्पोज्ड ऑन इट बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ पावर एंड स्पीड ऑफ लोकोमोटिव। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा ये जो हाई फ्लक्चुएशन के लिए होता है, कौन सा बॉयलर यूज करते हैं सडन और फ्लक्चुएटिंग डिमांड के लिए। ये डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्या याद रखना है, उसके लिए यूज करते हैं कौन सा बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर। नेक्स्ट कर रखते हैं प्रेशर रेंज 21 बार। आपका इसमें लेंथ कितना होता है, 4 मीटर, डायमीटर 1.8 मीटर। अभी दिखा दिया, कॉर्निश पे पूछा था, लेंथ भी पूछ चुका है, डायमीटर भी पूछ चुका है। नेक्स्ट टाइम लोकोमोटिव का पूछ लेगा, तो आपको हर चीज अपने पहले से ही तैयार रखनी पड़ेगी। एसएससी जेईई का भी कोई भरोसा नहीं, वो डेटा वाले क्वेश्चन आपको पता है ज्यादातर ही पूछते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते आप। और 2-4 बार पढ़ोगे आप, याद ही हो जाएगा, रिवीजन करते रहोगे, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होता है, जो ट्यूब्स यूज करती है, मल्टी ट्यूबलर आपने बोला है ना, मल्टी ट्यूबलर बोला है, तो कितनी 157 थिन ट्यूब्स यूज करते हैं या फायर ट्यूब बोलते हैं, और 24 थिक और सुपर हीटेड ट्यूब यूज करते हैं। ये भी याद करना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन आता है, उसमें सीधे यही एक ऑप्शन यही उठा के दे देगा। तो आपको ये पॉइंट सारे ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने एक ही स्लाइड में रखा है। अगर आप ये सारे पॉइंट याद कर लोगे, एक एक क्वेश्चन लोकोमोटिव का बाहर इससे नहीं आएगा कुछ। और इसके ऊपर जितने भी मैंने डिस्कस किए, लंकाशायर हो गया, कॉर्निश बॉयलर हो गया, आपको दिखाया ना सेम क्वेश्चन उसी की, इसीलिए मैंने उसके क्वेश्चन नीचे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि वो डेटा जो लिखा रहा हूं वो ऐसे ही है, क्वेश्चन उस पर आए हुए हैं, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहाँ यूज होता था, रेलवे में यूज होता है, रोड रोलर, एग्रीकल्चर फील्ड, सा मिल प्लांट। अब इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि लोकोमोटिव बॉयलर किस में यूज होता है। तो आपके सारे एग्जाम्पल ध्यान रखने पड़ेंगे। ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखाए हैं, आप क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें कि कैसे क्वेश्चन आते हैं लोकोमोटिव बॉयलर के। ये आप लोकोमोटिव बॉयलर है, आप देख लो। फायर ट्यूब बॉयलर होता है लोकोमोटिव, मतलब क्या, ट्यूब में फ्लू गैसेज होगी और वाटर क्या होगा, सराउंडिंग में होगा। मल्टी ट्यूबलर बॉयलर है, कई ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, आप देख लो डायग्राम। और ये सब जो है ना, वो मैं अभी बॉयलर के, ये तो क्लासिफिकेशन पे बात कर रहे हैं, अभी बॉयलर के कम से कम 2 या 3 सेशन होंगे, क्योंकि इसके बाद अभी बॉयलर का क्या माउंटिंग होगी, ऐसी सीरीज होगा, उस पर कुछ क्वेश्चन होंगे। बॉयलर के आजकल तो क्वेश्चन इवेपोरेशन पे आ रहे हैं, इवेपोरेशन फैक्टर पे आ रहे हैं, बॉयलर के पावर पे आ रहे हैं, वो क्वेश्चन ऐड होने लगे हैं, तो वो सारा ही डिस्कस करना पड़ेगा। एसएससी जेईई में तो कुछ भी पूछते हैं बॉयलर में, एसएससी जेईई में ज़्यादा ही बॉयलर के क्वेश्चन आते हैं, आपको एक एक पॉइंट याद होना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा पहले से ही। इतना ज़्यादा कंपटीशन है मैकेनिकल में, आपको पता है, वैकेंसी ज़्यादा आ नहीं रही, अब है, लाइन से वैकेंसी है। आप झारखंड में भी आप देख लो 102 सीट है मैकेनिकल की। एसएससी जेईई में भी हाँ, वो बाद में कम हो जाती है, मैकेनिकल में तो कम ही आती है एसएससी जेईई में। अभी आरएसएसबी में भी कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सब। ऐसा नहीं है कि वो ये सब क्वेश्चन सारे, इनसे इसरो में भी क्वेश्चन, अभी इसरो का भी लगा हुआ है, तो इसरो में भी कुछ बॉयलर के कुछ क्वेश्चन इसरो से भी आते हैं।
इवेपोरेशन फैक्टर पे क्वेश्चन आता है, और क्या इवेपोरेशन क्या होता है उस पर क्वेश्चन आता है। वो सब सारा डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं। अभी इसलिए ये सब नहीं बता रहा हूँ, प्रेशर गैज, वाटर लेवल इंडिकेटर, ये सब जो माउंटिंग एंड एसेसरीज का एक नया सेशन लाएंगे उसमें करेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि इससे भी भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको ये डिस्कस, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ढेर आप देखोगे क्लासिफिकेशन पे ही कितने क्वेश्चन आए हैं। तो अब बात करते हैं लोकोमोटिव के क्वेश्चनों की। अब आप ये देख लो, लोकोमोटिव ट्यूब बॉयलर क्या होता है? वाटर ट्यूब बॉयलर होता है? नहीं, मैंने बताया डबल एल डबल सी, पहला तो यही ध्यान रखा करो। वाटर ट्यूब नहीं, ये फायर ट्यूब। लोकोमोटिव किसका हो गया? फायर ट्यूब। तो जितना वाटर ट्यूब जहां जहां है वो तो खुद ही गलत हो जाएगा। अब बात करो वर्टिकल होता है, अभी डायग्राम में दिखा वर्टिकल नहीं होता है। तो क्या है ये? हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब। ये कितनी बार आया है? 1 2 3 बार। ये जेई का है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, आप समझ रहे हो? सेम क्वेश्चन, यही लोकोमोटिव टाइप ऑफ बॉयलर, हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब। तो आपके इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना लोकोमोटिव का। इसमें आप अब क्या पूछ सकता है? अभी जो आने वाला एग्जाम है उसमें डायमीटर पूछ लेगा, सेल की डायमीटर पूछ लेगा, या पूछ लेगा इसमें कितनी थिन ट्यूब्स होती है, कितनी थिक ट्यूब्स यूज होती हैं। आपको ध्यान रख, या फिर एग्जाम्पल पूछ लेगा इसका कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें प्रेशर कितना आप पढ़े थे? मैक्सिमम प्रेशर कितना पढ़े थे? मैक्सिमम स्टीम प्रेशर इन बार इन लोकोमोटिव बॉयलर। एक चीज आप जान लो, जितने भी आपके ये फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं ना, उनका प्रेशर मतलब 16 से 20 तक का ही होता है फायर ट्यूब में। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। फायर ट्यूब में जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होते हैं ना, 80 से बिलो आते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा लो प्रेशर बॉयलर होता है वो क्या होता है? फायर ट्यूब बॉयलर होता है। वो 80 से बिलो होते हैं। तो 80 से बिलो मतलब जो जितने भी एग्जाम्पल अगर फायर ट्यूब बॉयलर के आ रहे हैं तो आप 16 से 20 का रेंज याद रखो आप। अब इसमें क्या है? मैक्सिमम स्टीम प्रेशर इन लोकोमोटिव बॉयलर 18। आप ध्यान रखो इसको, 16 से 20 के बीच आएगा। तो आंसर क्या हो गया? 18। देख लो आप क्या क्या पूछ रहा है एसएससी में, एक एक डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो पॉइंट्स लिखाए हैं वो ऐसे ही नहीं लिखाए, अगर वो पॉइंट आपको ध्यान है आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। आपको ये देखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था कि इन लोकोमोटिव बॉयलर द ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय, मैंने क्या बताया था? अभी आप ध्यान रख लो, ड्रॉट का एक नया सेशन लाएंगे उसमें बताएंगे, क्योंकि आज अब क्वेश्चन ड्रॉट से भी पूछने लगा है, तो उसका एक अलग से बताऊंगा मैं कितने टाइप के ड्रॉट होते हैं, ड्रॉट का काम क्या होता है। तो अभी इसमें क्या बताया था मैंने कि इसमें आर्टिफिशियल ड्रॉट यूज होता है जो स्टीम जेट होता है। तो आंसर कौन सा हो गया? आप देख लो। अब ड्रॉट का एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप ले लो। ड्रॉट का क्या? ड्रॉट बेसिकली प्रेशर डिफरेंस होता है। ड्रॉट क्या होता है? बेसिकली प्रेशर डिफरेंस होता है। ये है, यहाँ पे मान लो P1 है, ये P2 है, ये कुछ हाइट है, तो ये क्या है? P1 माइनस P2। इसका काम क्या आता है ड्रॉट का? ये मतलब एयर सर्कुलेशन वहाँ फर्नेस पे देता है ताकि वो उसमें जो कंबशन हो सके वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। ड्रॉट का काम यही होता है। ये प्रेशर डिफरेंस होता है, बिल्कुल हाइट के टर्म में इसको मेजर करते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो फ्यूल, जो कंबशन में फ्यूल होता है उनकी बर्निंग सही से हो सके, और जो एग्जॉस्ट गैसेस बनती है उनको बाहर निकालने का भी काम ये करता है ड्रॉट। ड्रॉट 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक फोर्स्ड होता है। एक नेचुरल होता है, फोर्स्ड होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि नेचुरल में तो आप जानते हो कि डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है। फोर्स्ड में क्या होता है? कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाने पड़ेंगे उसके लिए। तो जब ड्रॉट डिस्कस करेंगे ना, उसमें अभी हाइट के टर्म में उसके सारे फार्मूले भी होते हैं। तो जब ड्रॉट डिस्कस करें, एक बेसिक आइडिया आप ड्रॉट का ले लो अभी कि ये इसका क्या काम है। वही मैंने बताया ना कि जब फर्नेस में वो यूज़ करते हैं तो जो कंबशन होता है उसमें एयर सप्लाई इस तरीके से करता है कि उनकी जो बर्निंग हो सके वो अच्छे से हो सके, और जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं उनको बाहर निकालने का भी काम ड्रॉट करता है। तो ये आप ध्यान रखना कि लोकोमोटिव बॉयलर में जो ड्रॉट यूज होता है वो आर्टिफिशियल ड्रॉट यूज होता है। और कौन सा ड्रॉट यूज करते हैं उसमें? स्टीम जेट। बहुत इंपॉर्टेंट, देख लो कितनी बार आया, 2017, 19 और RSSB में भी आया हुआ है। तो आप ये ध्यान रखना इन चीज़ों को, एक एक क्वेश्चन उसी से ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कॉकरन बॉयलर की बात करते हैं। कॉकरन बॉयलर नेक्स्ट लेक्चर में हम
डिस्कस करेंगे इसको, अभी तक यहीं रखते हैं। और आप देखे हो ना, एक एक चीज़ को आप रिवीजन करो। ये जो आपको पीपीटी है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पे इंजीनियरिंग प्रैक्टिस मॉक टेलीग्राम चैनल है अपना, उसको जाके आप ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको ये पीपीटी डायरेक्टली मिल जाएगी। इसकी जितना अभी तक मैंने बताया है उसको आप वहाँ पे जाके डिस्कस कर लो और एक एक क्वेश्चनों को बार बार देखो। चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी, चीज़ें एकदम प्रैक्टिस से ही आएंगी। उसको 3 बार 4 बार आप पढ़ते रहोगे, कंटिन्यू करते रहोगे। मैंने ऐसा सेशन क्यों लाया कि आपको ऊपर मैंने बता दिया कि ये क्या होता है, लंकाशायर बॉयलर क्या होता है, कॉर्निश क्या होता है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर क्या होता है। उसके बाद उसके मैंने क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप क्या करो, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर सारा पढ़ लो, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि आपको कितना ध्यान हुआ, कितना याद हुआ। इसलिए इस वजह से ये सेशन लाया हूँ। तो आप यहीं तक करते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने बॉयलर क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर के अभी तक खत्म किए हैं। 15 क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर के, आप समझ रहे हो। अभी अपना ये कॉकरन बॉयलर है, अब उसके बाद बेबकॉफ विल्कॉक्स बॉयलर है, पेंसन बॉयलर है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर है। तो ये सब सारे डिस्कस करने और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से डिस्कस करेंगे। और बस आपसे यही है कि आप इनकी जो पीपीटी पाना चाहते हैं वो यूट्यूब चैनल के इसी में नीचे है, आप उस लिंक पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। उसमें आपको ये सारा क्वेश्चन भी मिल जाएगा और ये जो आपकी पीपीटी और भी जो अपडेट आपको जितनी वैकेंसीज आने वाली हैं और क्या क्या हम लोग यूट्यूब पे लाने वाले हैं, आपको सारी जानकारी उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।